हेलो एवरीवन, मैं हूं करण जायसवाल और स्वागत है आपका करंट स्टडी आईक्यू पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का सीरीज एसएससी सीजीएल 2023 का। तो जनरल नॉलेज का आज हम क्वेश्चन करते हैं डेट 14/7/2023 का, जो कि शिफ्ट फर्स्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स से। तो हम देख सकते हैं कि सिंगल्स के लिए जो कोर्ट का मतलब डिस्टेंस लेंथ होता है वो होता है 13.4 इंटू 5.1 मीटर का, ठीक है। और जो डबल्स के लिए होता है वो होता है 13.4 इंटू 6.1 मीटर का। लेंथ इक्वल होता है, जबकि विड्थ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए कि शॉर्ट सर्विस का जो मतलब शॉर्ट सर्विस लाइन जो होता है वो नेट से कितनी दूरी पे होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 6 फीट 5 इंच की दूरी पे होता है और मीटर में 1.98 मीटर की दूरी पे होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बैडमिंटन से कुछ जुड़े हुए कप्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि थॉमस कप्स होता है, थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ये मेंस के लिए होता है, ठीक है। टिंकू अब्दुल रहमान कप, टिंकू अब्दुल रहमान कप, ये भी बैडमिंटन से जुड़ा हुआ कप है। उबेर कप, ये वुमेन्स के लिए एक होता है स्पेशली, और एक होता है यूनेस्को कप। ये सारे जो कप होते हैं, ये टूर्नामेंट होते हैं, ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं न्यू क्वेश्चन। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये होता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये जो होता है भाग 5 के अंतर्गत इनका वो होता है ये, और आर्टिकल 148 से 151 के अंदर इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इनका टेन्योर जो होता है, टेन्योर 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष तक ये पदासीन रह सकते हैं। और इनके हटाने की जो विधि है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने की विधि है उसी विधि से इनको हटाया जा सकता है। चलिए, और ये जो है कि फाइनेंशियल जो होता है, ये वित्तीय संक्रियन का ये जो काम करते हैं, सॉरी, और जो इनका जो कार्य होता है यह वित्तीय संक्रियाओं का लेखा परीक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टैटिक के बेस पे जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री विद फोकस ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सर्विस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हेल्थ के बारे में बात कर रहा है कि कोई स्कीम जो लॉन्च हुआ है और जो ये लार्जेस्ट स्कीम है, ठीक है, इंडिया की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पैन लिखा हुआ है, और पैन का हम पहले इसका मतलब समझते हैं कि पैन ये क्या है। इस पैन का कहने का मतलब ये परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं कह रहा है, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, ठीक है। ये जो स्कीम है पूरे कंट्री पे लागू होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो मतलब लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम जो है, ठीक है, ये पीएम आधीन योजना है, ठीक है। इसको जो शुरुआत किया गया था, इसको अक्टूबर 25 2001 को इसको लॉन्च किया गया था बाय मोदी, ठीक है। मोदी ने इनको लॉन्च किया था वाराणसी में, और इस बार 65,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप इसका फुल फॉर्म जान सकते हैं,
इसका फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ओके, और ये देश की सबसे बड़ी हेल्थ मिशन है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। चलिए इससे कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि लक्ष्य स्कीम है, ठीक है। ये लक्ष्य स्कीम को जो है, इस लक्ष्य स्कीम को जो है, इसका फुल फॉर्म होता है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फैसिलिटी, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था 11 दिसंबर 2017 को। इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसके अंदर मतलब इसका एम क्या है, इसका एम ये है क्वालिटी केयर फॉर मदर एंड न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरप्टम एंड इमीडिएट पोस्ट पैटर्म पीरियड। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि जब प्रसव पीड़ा होता है उसके अंतर्गत बच्चे के गर्भाशय का, जो बच्चे गर्भ में होते हैं और गर्भ के बाहर जाते हैं, बाहर आते हैं, उसके द्वारा इनका सबसे अच्छा फैसिलिटी देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और यहाँ फिर देख सकते हैं हम PMJ योजना, ठीक है। तो इस PMJ योजना का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो इसको भी लॉन्च किया गया था 2018 में। और ये जो है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर सर्विस को है, पॉपुलेशन को ये प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ द लॉन्च ऑन सेकेंड कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का दूसरा अंग कहा जा सकता है। ये इसका एम जो होता है 5 लाख मेडिकल कवरेज देता है ये हर एक फैमिली को पर ईयर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये दे रहा है कि सुरक्षा के बंधन को कौन सा त्यौहार के अंतर्गत हम जानते हैं, ठीक है। तो हम बेशक हम जानते हैं सुरक्षा का बंधन या कच्चे धागे के रूप में जानते हैं, तो जिसको ये रक्षाबंधन के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये रक्षाबंधन जो है कि सावन महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है और उसके बाद भद्रा चढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। जो ये सावन नॉर्मली अगस्त में आता है। तो चलिए इसमें कुछ और जान लेते हैं। करवा चौथ को जो है कि नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया में मेनली मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये मेनली मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में इसको अटला तड्डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको आंध्र प्रदेश में ये क्वेश्चन आ सकता है। आंध्र प्रदेश में इसको अतला तड्डे के नाम से जाना जाता है करवा चौथ को। और यहाँ सबसे छठ पूजा को तो आप जानते ही हैं। छठ पूजा जो है बिहार का सबसे बड़ा प्रमुख त्यौहार है और जो है कि ये कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। और यहाँ पे और हम देख सकते हैं बैसाखी जो ये पंजाब का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ा त्यौहार है, ठीक है। ये पंजाब फेस्टिवल कह सकते हैं इसको। और ये जो है कि खालसा के बर्थ में मनाया जाता है, जो कि करेज, सेक्रीफाइस एंड सेल्फनेस को सशक्तिकरण, शक्ति मतलब दिखाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। जो कि खालसापन जो है ये निस्वार्थ भावना से ये बहुत जाने जाते हैं। इसको बैसाखी को हम बसोआ भी कहते हैं। बसोई के नाम से भी इसको बसोआ कहते हैं इसको, सॉरी। बसोआ के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जो है कि वैशाख के प्रथम दिन मनाया जाता है। ये 13 अप्रैल या मेनली 14 अप्रैल को मनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन अक्टूबर 2021 19 years old won the silver medal at the World Wrestling Championship। हम देख सकते हैं कि इसमें आंसर हमारा अंशु मलिक हो जाएगा। अंशु मलिक, ये 5 अगस्त 2001 को इनका बर्थ हुआ था। ये फ्री स्टाइल के मतलब रेसलर हैं और जो है कि इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ था। और ये जो मतलब क्या कहते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 जो ये ओस्लो में हुआ था, नॉर्वे में।
फर्स्ट वुमेन डिवीजन रेसलर जो सिल्वर मेडल थी, ये इनको गरिमा प्रदान किया गया। ये 57 किलो के अंतर्गत लड़ी हुई थी। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि पहली बहुआयामी गरीबी के अनुसार सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा सूचकांक एमपीआई नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया और नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया। तो इसके अंतर्गत सबसे पुअरेस्ट कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हम हमेशा जान सकते हैं कि अगर बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगारी या गरीबी, तो हमारा बिहार सबसे आगे रहता है। तो इसमें बिहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज, द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। अगर हम नेट में अगर हम किसी नेट अमाउंट में प्लस डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो ये ग्रॉस हो जाता है, और जबकि हम ग्रॉस में से माइनस डेप्रिसिएशन कर दें तो ये नेट को करता है। नेट को मतलब सामने करता है। ठीक है, तो चलिए इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरा भी थोड़ा ये वीक ही चैप्टर है। आई मीन इकोनॉमिक्स थोड़ा मेरा वीक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आर्य सब सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है सूखा हुआ क्षेत्र। 7 नदियों में से एक नदी झेलम है, इसकी प्राचीनतम नाम क्या थी? तो इसके प्राचीनतम नाम हम देख सकते हैं, जबकि सब सिंधु के अंतर्गत 7 नदियां आती है। तो झेलम के अंतर्गत हम वितस्ता को जानते हैं। ठीक है, ये झेलम को हम अपने वितस्ता के नाम से जानते हैं। अस्कनी को हम चिनाब के नाम से जानते थे। ठीक है, पुरुषनी को तो हम रावी के नाम से जानते हैं। और विपाशा को व्यास नदी के नाम से हम जानते हैं। हालांकि 3 बच गए, 3 हम वो भी बता देते हैं। सिंधु को सिंधु नदी के नाम से ही जानते हैं आज भी। अस्कनी को चिनाब से नाम से जानते हैं। शत्रुदी जो है ये सतलज के इसके नाम से जानते हैं आज हम इन्हें, क्योंकि प्राचीनतम नाम शत्रुदी है इनका। दृष्टिवती इन्हें हम सरस्वती के नाम से जानते हैं। चलिए, सब सिंधु को आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता जाता है कि इन नदियों का पुराना नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वाज द असेंबली इन द विलेजेस विच वेर इनहेबिटेड प्रिडोमिनेंटली बाय द ब्राह्मण्स। तो हम जान सकते हैं कि ब्राह्मण जो है सभा के अंतर्गत रहते थे। सभा नाम का जो मतलब गांव होता था उसमें ब्राह्मण लोग वास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभा। ठीक है, और अग्रहर तथा ब्राह्मण इसे पुरुगुरी भी कहा जाता था, जिससे सभा को हम पुरुगुरी कह सकते थे। सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था। सदस्यों को जो है पेरुमक्कल के नाम से जाना जाता था। इसके जो मेंबर्स होते थे पेरुमक्कल के नाम से भी इन्हें जानते थे। ठीक है, और जो नगरम है, ये नगरम को जो हम व्यापारी समुदाय के लोग यहाँ पे रहा करते थे, और ऊर जो है ये सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ तापी बेसिन। तो हम देख सकते हैं जो तापी जो है सॉरी दोस्तों, वन मिनट।
तो ये जो तापी जो है, तापी नदी जो है एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती है तथा यह सतपुरा और अजंता के बीच रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो ये जो है कि एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, जो कि सतपुरा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और ये सतपुरा पहाड़ी और अजंता पहाड़ी के बीच में रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है। सहायक नदी हमेशा पूछता है इसका। ठीक है, सहायक नदी इसका पूर्णा है। ठीक है, सहायक नदी पूर्णा है और यह एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि राजस्थान में नहीं गुजरती। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये अरेबियन सागर में जाकर गिरती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है तथा ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, इन 2018 गूगल डूडल सेलिब्रेटेड द 100th बर्थडे ऑफ मृणाली साराभाई। शी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हम पहले ही जान सकते हैं कि मृणाली साराभाई जो है भरतनाट्यम और कथकली के एक्सपोनेंट है। ठीक है, और इनको जो है कि ये जो है कि इनको पद्मश्री मिला हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पद्मश्री इनको मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है इन्हें, पद्म भूषण, और संगीत नाटक अकादमी भी मिला हुआ है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो ये पद्मश्री जो मिला हुआ है इनको 1965 के अंतर्गत मिला हुआ है। ये मिला हुआ है आपको 1992 में, ये मिला हुआ है 1994 में। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक स्कूल की भी स्थापना की थी, दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। ठीक है, और ये अपने हस्बैंड के साथ मिलकर 1949 में इस स्कूल का उद्घाटन की हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस द साउथ इंडियन रिलीजियस थीम एंड स्पिरिचुअल आइडियाज। तो ये भरतनाट्यम जो है ये शैव धर्म से संबंधित रखता है। ठीक है, और ये तमिलनाडु का डांस है, जो कि ये क्लासिकल डांस भी है। क्लासिकल डांस 8 होते हैं, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये किया गया था। और भरतनाट्यम से हमेशा हम एक नाम से हमेशा याद रखेंगे, नाम तो हम और बहुत सारे याद रख सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा नाम है, इसके लिए हम इसको हमेशा ही याद रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट है इनके लिए, तो इनको आप हमेशा ही याद रख सकते हैं। और आप जानते ही होंगे कि 8 क्लासिक डांसेस कौन कौन से हैं, तो मैं एक बार बता देता हूं आपको। भरतनाट्यम, मैं शॉर्ट लिखता हूं। ठीक है, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ। सत्रिया, मणिपुरी एंड मणिपुरी। मणिपुर तो मणिपुर से ही संबंधित है, सत्रिया तो आसाम से संबंधित रखता है। ठीक है, ओडिसी से हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से है।
कथक तो यूपी से है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया से एक क्लासिकल डांसर, यूपी को कथक से है, कथक मतलब नॉर्थ इंडिया से एक क्लासिकल डांसर, और जो ये आप सत्रिया असम को देख रहे हैं ये क्लासिकल डांसर ईस्ट से है, ठीक है, और बाकी सारे साउथ के डांसिंग है, ठीक है। तो हम इसको हमेशा देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नॉर्थ इंडिया से कौन सा क्लासिकल डांसर है, तो हम इसको कथक दे सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से कौन सा क्लासिकल डांसर है तो सत्रिया असम से हम इसको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following musicians is popular for his mastery over the musical instrument सितार? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सितार के लिए एक ही को दिया गया है, बाकी सारे सरोद का वादक है, ठीक है। तो विलायत खान जो है हमारे ये सितार का मतलब एक्सपोनेंट है। बाकी जो है, बाकी ये जो तीनों हैं ये सरोद वादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि हमें ये पॉपुलर जो होते हैं म्यूजिशियंस जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, मैं इसका और आपको डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द होस्ट ऑफ AFC वुमेन्स एशिया फुटबॉल 2022? तो होस्ट अपना ही देश था इंडिया, ठीक है, और ये तो होस्टिंग कर रहे थे, और इसके अंदर चाइना ने विनर था, इसमें चाइना विनर हुआ, और इसने नॉर्थ साउथ कोरिया को हराया हुआ था, साउथ कोरिया को 3-2 से हराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में MS भक्ति प्रदीप कुलकर्णी वाज कन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड 2022 फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो है ये हमारे अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, और ये चेस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इसमें 2022 में जो है अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड 25 लोगों को दिया गया था, और जो अर्जुन अवार्ड को जो है कि ये 1961 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीजन और फ्री इंडिया लीजन? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन भी हम बोल सकते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में किया हुआ था, ठीक है। और सुभाष चंद्र जी ने किया था, और इनका जो बर्थ होता है 23 जनवरी, इसे पराक्रम दिवस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन आइडेंटिफाइंग द ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम देख सकते हैं कि इसमें बता रहा है कि जनजातीय जनसंख्या के आधार पे उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो सबसे ज्यादा तो हम हमेशा से पढ़े हुए हैं, क्योंकि एमपी में जो है सबसे ज्यादा एसटी का जनजाति जो है जनजातीय जो है कि यहाँ निवास करता है, ठीक है ना। ट्राइबल्स पीपल यहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं, और हम देख सकते हैं कि जहाँ पे ट्राइबल है वहां से तो नजदीक है, ये एमपी से जस्ट ही सटा हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है। तो एमपी के बाद इसमें एमपी के बाद
सबसे ज़्यादा तो एमपी में है, उसके बाद है महाराष्ट्र में, ठीक है, और उसके बाद है उड़ीसा में। ऐसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे कट जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हमारे एमपी में ही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र है, क्योंकि सटा हुआ है, और सबसे कम उड़ीसा में, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच इंडस्ट्री पॉलिसी वाज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर टीनी इंडस्ट्री यूनिट इंक्रीज टू 2 लाख, ठीक है। तो ये जो है कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 के अंतर्गत, ठीक है, जो सबसे छोटे उद्योग हैं उसको 2 लाख के अंतर्गत रुपए 2 लाख के इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है, कि ये 2 लाख तक के जो मतलब इन्वेस्टमेंट और इनके प्लस कर दिया गया था, ठीक है। लिमिट इनका था कि 2 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो यूनिट है टीनी इंडस्ट्री का, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है इन स्वतंत्रता के बाद 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और इनके अंदर सार्वजनिक एवं निजी दोनों को महत्व मिला तथा मिक्स्ड एंड नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नींव रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये एस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हैं 1948 में मैंने बता दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था का अवधारणा किस वैज्ञानिक ने सोची थी? तो इस अवधारणा के अंतर्गत 3 वैज्ञानिक का नाम आता है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये तीनों ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। पहले थे सर हरमन बॉन्डी, इन तीनों में से किसी का नाम यहाँ पे होता तो आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक है थॉमस गोल्ड और थर्ड है फ्रेड होयल। इन तीनों की अवधारणा थी स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में से एक का नाम दिया गया है, तो ये फ्रेड होयल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वाज बेस्ड ऑन द। तो देखिए ये जो है कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के अंतर्गत इसको ये बेस्ड था, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट बताते हैं। ये रैयतवाड़ी इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास। सबसे पहले इन्हें बॉम्बे मद्रास में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और ये थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है डायरेक्ट सेटलमेंट था, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट एंड जमींदारों के बीच का सेटलमेंट था ये, ठीक है, टैक्स वगैरह को लेकर। और इसमें जो होता है, और ये जो सेटलमेंट था ये 30 सालों के लिए फिक्स रहता था, ठीक है। और ये जो सिस्टम जो है साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो, ये सिस्टम रिकार्डो के बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1901 फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज रेंडर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशंस। तो इसका हम देख सकते हैं, इसका आंसर जो है, इसका आंसर जैकोबस हेनरिकस वॉन हॉफ है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसका आंसर ये है जैकोबस हेनरिकस हॉफ, रोटरडम 1991। इन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया था केमिस्ट्री 1901 में। और इनका जो मतलब इनको रिकॉग्निशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस ही हैज रेंडर्ड बाय द सिविल लॉ, इन्होंने ये लॉज को प्रतिपादन किया था ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो ये तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि ये भाग 5 से 11 के बीच है और ये पार्ट 2 में आता है, ठीक है। और आप हमेशा से जानते हैं कि इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम अ प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इन विच पैरासाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ आवर इंडिविजुअल्स of the same species or different species to raise their youngs। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम ब्रूड पैरासाइटिज्म कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कितनी होता है, ठीक है। चलिए आपको ब्रूड पैरासाइटिज्म समझा देते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर एक कोई आपको नहीं बताएगा बट मैं बताता हूँ आपको, मैं भी, जो क्या मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा आपको। देखिए ये जो होता है ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, ये जो होता है पैरासिटिक बर्ड जो होते हैं, पैरासिटिक बर्ड जो होते हैं ये अपना एक जो होते हैं किसी दूसरे बर्ड के अंदर या होस्ट बर्ड भी इसे कह सकते हैं, किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में डाल देते हैं। जब उनका बच्चा हुआ रहता है तो इसमें जाकर ये पैरासिटिक बर्ड अपना, जैसे कि ये 3 अंडा जो है मान लीजिए कि क्रो का है, ठीक है। और ये एक अंडा पैरासिटिक बर्ड जो होता है, पैरासिटिक बर्ड इसे कहते हैं जी, एक अंडा ये डाल देगा। और ये आप मान लीजिए कुकू, कुकू जो है, कुकू का जो बच्चा होता है ये अपना एक अंडा डाल देता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फ्री हो जाता है क्योंकि ये जानता है कि यहाँ से बच्चा जाएगा नहीं कहीं। तो ये जो क्रो होती है ये सिमिलर एक्स दिखते हैं इसके, ठीक है। तो ये जो सिमिलर एक्स दिखते हैं तो फिर ये क्रो जो है कंफ्यूज हो जाती है कि मेरा बच्चा कहीं ये नहीं तो कहीं ये नहीं तो कहीं ये नहीं, कोई भी मतलब होगा तो मेरा बच्चा नुकसान हो जाएगा, इसके लेकर ये इस बच्चा को इनकम्बेट करती है, ठीक है, सेती है और इसको फीडिंग वगैरह सब कुछ कराती है, ठीक है। तो इस तरीके से पैरासिटिक बर्ड, इस तरीके से ब्रूड पैरासिटिज्म करते हैं, ठीक है। कि जो पैरासिटिक ऐसे यहाँ पे पैरासिटिक बर्ड जो होता है कुकू हो गया, ठीक है, जो कोयल होता है वो अपना बर्ड को क्रो के में डाल देती है, ठीक है। और ब्रूड का मतलब क्या आता है, नेस्ट ऑफ बेबी बर्ड्स, ठीक है। यहाँ ब्रूड का मतलब होता है नेस्ट ऑफ बेबी बर्ड, ठीक है। और इसके अंदर जो ये होता है कुकू, कुकू जो होता है अपना फिर से ये एग ले कर सकती है, ये फ्री हो चुकी है ना, ये अपने बच्चे को इसको देखभाल नहीं करना है, इसका देखभाल तो क्रो कर देगा बच्चे को। और ये बच्चे को हटा नहीं सकती है क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब मेरा बच्चा कौन सा है। 3 तो वो जानती है कि 3 था ये, बट लेकिन वो ये पहचान नहीं कर पाती है कि मेरा एक्चुअल में कौन सा, क्योंकि बिल्कुल ही सिमिलर दिखता है। तो इस तरीके से ब्रूड पैरासिटिज्म करते हैं, क्योंकि मतलब बच्चा को जन्म देती है बट वो कोयल पालती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया। तो हम हमेशा जानते हैं जैसे ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे, जैसे रेडोसोफिया, हल कोई किंगडम तो पढ़े होंगे हम लोग, किंगडम तो पढ़े होंगे। तो रेडोसोफिया ये बहुत ही, किसी को याद कुछ रहे या ना रहे, रेडोसोफिया सबको याद रहता है। तो पहले हम यहाँ ले लेंगे, तो पहले हम मिलाएंगे 3 को 2 से, तो 3 का डी तो एक ही में है, तो इसको मार्क कर देंगे आंसर। हालांकि हमें सब कुछ जानना चाहिए। तो रेडोसोफिया रेड एल्गी को कहते हैं, क्लोरोफिसिया कहते हैं, ग्रीन को क्लोरीन, क्लोरो मतलब होता है क्लोरोफिल लीव्स में पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के कारण उसका जो मतलब पत्ता होता है लिप्स का वो हरा होता है, और हरा होता है तो यहाँ पर हम ये भी क्लोरोसिफिया को ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, और जो होता है ये फाइकोसिफिया,
दो का ए, एक का बी, ठीक है। तो का फाइकोसिपिया जो होता है ब्राउन एल्गी को कहते हैं, ठीक है। और साइनोफाइसिया जो होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जा सकता है। ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, ये जो है कि पार्टिकल को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा जो है कि ये लगाया गया है, ठीक है। और इसको सर्न द्वारा लगाया गया है, जिनेवा में लगाया गया है, इसको जिनेवा में लगाया गया है, ठीक है। और ये पार्टिकल को डिवाइड करने के लिए ये लगाया गया है, ठीक है। ये कोई एटम है, इसको डिविजिबल करने के लिए इसको लगाया गया है। ये साइंटिस्ट का सबसे बड़ा अब तक का डिस्कवरी है, ठीक है, जो कि सन के अंदर आता है। सन ये यूरोप का है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कूलिंग मीडियम के लिए, इसको कूलिंग मीडियम के लिए इसमें यूज किया जाता है हीलियम को। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 25 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से, कुछ हमें पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा और धीरे धीरे मैं अपने आप को अपग्रेड करता चलूँगा। और प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।